नमस्कार। मेरे सामने 42 वर्षीय युवती का हाथ है। इनके हाथ की उंगलियां क्या कहती हैं, इनकी रेखाओं का क्या फल है, इनके पर्वों पर किस प्रकार की गति है, ये मैं आपको क्रम से बताने वाला हूं और अंत में सबका गुणित करके आपके सवालों के जवाब देने वाला हूं। बात करता हूं सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ज्ञान की कनिष्ठा उंगली और उस पर एक हल्का सा कट ऊपर की तरफ उठ करके चलता है, यानी पहले तो उंगली की लंबाई बहुत छोटी हो गई, यानी अपने आप में सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक न पहुंचना। ये जल्दबाजी का शिकार ऐसा व्यक्ति जीवन में एक बार अवश्य होता है और वो जल्दबाजी का नुकसान किसी भी बड़ी सीमा तक होता है। कई बार वैवाहिक जीवन में होता है, कई बार व्यावसायिक जीवन में होता है, कई बार पारिवारिक जीवन में होता है। तो कुल मिलाकर वैसी स्थिति मैं समझता हूँ शायद इनके हाथ के अंदर से गुजर चुकी है। तो ये गलत निर्णय दोबारा ना हो आपके जीवन के अंतर्गत, बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना है। इस प्रकार को यहाँ एक कट था पहले, जिसकी वजह से आप मानसिक प्रताड़ित पहले दिमाग से बहुत टेंशन में रही होंगी। सेकंड पर्व यहाँ पर कुल मिलाकर अब आपकी भाषा शैली बहुत सुंदर है। कुल मिलाकर किसी से लड़ती झगड़ती नहीं है, वर्तमान में बहुत सुंदर स्थिति है। आर्थिक स्थिति के लिए रेखाएं जब इस प्रकार से लग जाएं तो धन की भूख जरा ज़्यादा होती है। तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है। कुल मिलाकर धन की भूख रखिए लेकिन मन की शांति तक। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली जानी जाती है। जब सूर्य की उंगली को मैं इस प्रकार से देखता हूँ तो प्रथम पर्व यहाँ पर थोड़ा सा ये रेखा है। जब ये रेखा यहाँ लग जाए बस अचानक से क्रोध आता है। वैसे क्रोध नहीं आता, गलत बात को सुनता नहीं है, बर्दाश्त नहीं करता है। कम उम्र में चश्मा नंबर लग जाता है पास की चीज़ों को पढ़ने के लिए। साथ ही साथ सेकंड पर्व यहाँ पर कुल मिलाकर के जो राज्य सरकार से संबंधित कार्य हैं उनमें लाभ कम मिलता है। तीसरा पर्व है अपना सम्मान बनाने में आप ठीक है, यानी कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान ठीक है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी प्रथम उंगली शनि की उंगली स्थायी रोगों के लिए जानी जाती है। जब स्थायी रोगों की बात करता हूँ इस उंगली के बारे में और शनि की उंगली थोड़ा सा टर्न भी हो तो शनि की ढैया 7.5 ही आ जाए तो उस समय आर्थिक नुकसान के साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, जब ये कट लग जाता है तो कोई ना कोई स्थायी रोग भी आपके जीवन में हो जाता है। अभी जब बात करता हूँ तो हो सकता है कि आपके जीवन के अंदर आपको किसी प्रकार का कमर दर्द रहता हो या किसी प्रकार का पेट खराब रहता हो। ये इस कोई बहुत बड़ी बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ। सेकंड पर्व पर अगर मैं देखता हूँ तो ये धन संबंधी रेखाएं यहाँ पर माइनस रूपी रेट में यहाँ पर लगी हुई हैं, यानी आपके जीवन के अंदर ये थोड़ा सा धन से संबंधित समस्याओं के लिए आप जूझ रही हैं। तीसरा पर्व कुल मिलाकर अपने आप पर सम्मानित और स्वयं का खर्चा चलाने में, साथ ही साथ घर को सहयोग करने में भी आप हैं। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर उंगली की बृहस्पति की। बृहस्पति का प्रथम पर्व ठीक है। सेकंड पर्वत पर रेखाएं मिट सी गई हैं, यानी ऐसा लगता है कि जैसे पहले कोई प्रेम संबंध में रहा हो या वैवाहिक जीवन रहा हो, उसके अंदर किसी प्रकार के खटास रहे हों, उस प्रकार की रेखाएं अभी यहाँ पर रखती हैं। साथ ही साथ ये रेखाएं हो जाए तो व्यक्ति को, औरत को अपने जीवन में गर्भपात का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ सब बच्चों का सुख है वो देर से मिलता है। अब मैं आपके राइट हैंड पर चलूँगा क्योंकि आपकी उम्र 42 वर्ष हो चुकी है। अंदर की रेखाओं की गतिविधि आपका लेफ्ट हैंड बताएगा, यहाँ पर राइट हैंड बताएगा। यहाँ पर जब मैं देखता हूँ तो आपका ये पर्वत और इस पर्वत पर ये रेखा, यानी आपके जीवन के अंदर यदि मैं देखता हूँ तो एक रेखा का संबंध सूर्य से बुध पर्वत पर बनता है। घर से बहुत दूर आकर के आमदनी के स्रोत बनाना और उन स्रोतों को स्थायी बनाना, यानी कि कहीं ना कहीं से लगातार धन का गिरना। ये रेखा जब इस तरह से डाउन हो जाती है, कई बार देखने में आता है प्रथम वैवाहिक जीवन में या प्रेम संबंधों में बहुत बड़ी कड़वाहट का सामना। तो ये बुध पर्वत पर जो स्थिति है वो कुल मिलाकर आपके जीवन में स्थायी धन आपको दे रही है। सूर्य का पर्व यश का, मान सम्मान का
ऊंचाई प्राप्त करने का। नीचे वाली रेखा का संबंध जब जाकर बने तब समझिए कि स्थायी राज्य सरकार की नौकरी से संबंधित कार्य हुआ। यहाँ पर अगर मैं शनि का संबंध बुध से बनाऊं तो कुल मिलाकर ये आड़ी रेखा आपके जीवन में बनाती है कि जिस टारगेट को आपने चुनना चाहा उस टारगेट तक आप नहीं पहुंच पाई। कुल मिलाकर के दूर स्थान से जुड़ करके नौकरी करना और उस टारगेट को नहीं पाना जिस टारगेट को आप पाना चाहती थी। अब बात करते हैं आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व धन का पर्व, और धन के पर्व पर यदि मैं देखता हूं तो ये रेखा यहाँ पर अगर देखता हूं तो एक हृदय रेखा से ही शाखा निकली है जो बृहस्पति को जाती है। कुल मिलाकर अभी वो शनि की रेखा नहीं है जो नीचे से आ रही है, उसका फल मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको। यहाँ पर जो दूसरी भाग्य रेखा है उसका फल अभी आपको बताऊंगा। आपके पास भाग्य रूपी रेखाएं हैं, कुल मिलाकर भाग्य रूपी रेखाएं पर्वत पर हैं। अभी जैसी स्थिति से आप अपने आप से संतुष्ट होना चाहती हैं ऐसी यहाँ पर नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर मल्टी टैलेंटेड रेखाओं के बारे में। जो रेखाएं जाकर के शनि पर्व को जाती हैं ये ज्ञान के द्वारा धन के आगमन को बनाती हैं। यहाँ से ये रेखा निकली ज्ञान के द्वारा धन को आगमन बनाने की। आपके पास कई तरह का ज्ञान है, आप व्यवसाय में भी इस्तेमाल करना चाहेंगी तो, और आप नौकरी में करना चाहेंगी तो कर सकती हैं। इस प्रकार के संकेत यहाँ पर दिखलाई अच्छे देते हैं। अभी आपके नाम से कोई मकान बनने का योग यहाँ पर दिखाई नहीं देता। अब बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। यदि मैं आपकी हृदय रेखा देखता हूँ तो हृदय रेखा में एक बड़ा कट बीच में आया, यानी यहाँ भी कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दिया है कि कोई वैवाहिक जीवन में पहला उतार चढ़ाव बड़ा या प्रेम संबंधों में बड़ा उतार चढ़ाव आपके जीवन में आया। उसके बाद ये रेखा यहाँ 42 वर्ष के बाद सही चल रही है और आखिर तक एकदम सही जा रही है। यानी अब आपको उससे संबंधित हृदय टूटना, मन टूटना या पति से अलगाव संबंधी समस्या कुछ दिखाई नहीं देती। मैं बात कर लेता हूँ आपके मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व बहुत ही मजबूत स्थिति के साथ कर्म करने वाली, मेहनत करने वाली स्त्री यहाँ पर दिखाई देती है, जो लगातार अपने संघर्ष में लगी रहती है अपने आप को सिद्ध करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी रेखाएं निम्न मंगल पर्व पर हैं, जिसके द्वारा आप हिम्मत नहीं हारती हैं और अपने कामों पर लगातार लगी रहती हैं। तो ये अच्छी मंगल पर्व रेखा है। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में, और वो रेखा है ये आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा को आपके मैंने लेफ्ट हैंड में भी देख लिया है और राइट में भी। यहाँ पर देखता हूँ तो इसमें कुछ रेखाओं का जुड़ाव आकर के अब आपके जीवन में हुआ है। साथ ही साथ ये दो मुखी हो गई है, मंगल पर्व से संबंध बना रही है, एक चंद्र पर्वत से बना रही है। नौकरी करेंगे दूर स्थान से जुड़ करके और वहाँ अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। इस तरह का इनका प्रभाव जीवन में जाना जाता है। बुद्धि रेखा वर्तमान में बहुत ज़्यादा ठीक है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपके लेफ्ट हैंड पर आपको लेकर चलना चाहूँगा। यहाँ आपको देखेंगे तो हृदय रेखा तो टूटी टूटी, बुद्धि रेखा भी बहुत सारे एक्स के साथ विराजमान थी, यानी पिछले समय में काफ़ी टेंशन्स यहाँ पर आपकी मुझे दिखलाई दी। सबसे बड़ी बात थी कि पीछे एक्स के चिन्ह बने, यहाँ कुछ एक्स के चिन्ह बने। आपके जीवन के अंतर्गत आपने किसी से संबंध निभाने की कोशिश की लेकिन उसने आपका सहयोग नहीं दिया, ऐसी रेखा यहाँ पर दिखाई दी। लेकिन राइट हैंड में ये स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। कुल मिलाकर के यहाँ वो इस तरह के छोटे एक्स नहीं, ये सहयोगात्मक रेखाएं यहाँ पर मिल गई हैं, यानी आगे वाले जीवन में अच्छा सब कुछ रहने वाला है। अब बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत की। झगड़े, झंझट, मुकदमे, कोर्ट कचहरी, अब इस तरह की स्थिति यहाँ सेकंड पर्वत पर कहीं पर भी नहीं है। द्वितीय मंगल पर्वत पर चंद्र पर्वत की रेखाओं का संबंध देख लीजिएगा। चंद्र पर्वत की रेखा और उनका संबंध जाकर के यदि यहाँ देखता हूँ तो नीचे तक भागदौड़ की रेखा और इस रेखा का संबंध आपकी भाग्य रेखा के साथ। ये रेखा यहाँ से गई और इसका संबंध बन गया आपकी भाग्य रेखा से, यानी दूर स्थान से जुड़ कर के आपके जीवन में आपका भाग्य उदय हुआ, ऐसा यहाँ पर लिख गया। तो ये इस तरह का संबंध, और कुल मिलाकर के आपके जीवन में अब कोई मानसिक डिप्रेशन या केतु से यहाँ पे किसी प्रकार के अलगाव के चिन्ह नहीं है। नीचे वाली चंद्र रेखा जरूर आई है। कोई बुराई आपके अंदर है तो उसे आप दूर कर लीजिए। बुराई किसी भी तरीके की हो सकती है, आपको कोई गलत खान पान की हो सकती है, आपको किसी प्रकार का कोई पहले गलत रिलेशन रहा हो उसको उसके साथ दोबारा संबंध नहीं रखने हैं, इस तरह का कुछ भी है उसको आप छोड़ दीजिएगा। तो ये इस तरह का देखा जाता है।
अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा स्वतंत्र रूप से बनकर के चली, आपने अपने आप को स्थापित किया स्वतंत्र तरीके से, और ये आप चलती चली गई और सीधा यहाँ पर चली गई। यहाँ पर अगर देखते हैं तो बीच में एक ब्लैक तिल आ गया, काला तिल आया आपके जीवन में यहाँ पर। ये अब इसका प्रभाव इस भाग्य रेखा का नहीं रह गया है, क्योंकि दूसरी भाग्य रेखा जो आपकी बन रही है उसे मैं अभी बोलने वाला हूँ, उसके द्वारा आपका जीवन चलेगा। परंतु फिर भी जब जब भाग्य रेखा के बराबर में ये तिल लग जाता है तो व्यक्ति को स्थापित रूप से व्यवसाय या नौकरी में दिक्कत देता है, यानी उस सफलता तक का धन प्राप्त नहीं होता जिस सफलता तक का धन आप प्राप्त करना चाहती हैं। तो ये एक इस तरह का संकेत आपके हाथ के अंदर यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर आपकी सीधा मंगल रेखा के बारे में, फिर शुक्र पर्वत को बताऊँगा। मंगल रेखा और जाकर के अगर मैं देखता हूँ तो अच्छी खासी सपोर्टिंग है आपके जीवन के अंदर, शुक्र को प्रभावित करती है। थोड़ा सा कह सकता हूँ संसाधन के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, इस प्रकार का ये चिन्ह हो जाता है, लेकिन इससे सपोर्ट मिलता है जीवन में मुसीबतों से जीत पाने के लिए। बात करते हैं आपकी यहाँ पर शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत पर नीचे मार्बल्स रेखाएं ज़्यादा हैं, चटकदार रेखाएं ज़्यादा हैं नीचे की तरफ, तो संसाधनों में जो है अब कुल मिलाकर के आप संसाधन अच्छा बनाना चाहती है, ऐसा नज़र आता है। अब बात करूंगा मैं यहाँ पर आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और कुल मिलाकर के इसमें बहुत सा घर्षण रहा। अब ये आयु रेखा जाकर के यहाँ दो मुखी हो गई, जीवन का अंत सुखी, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर अब आयु रेखा में ज़्यादा किसी प्रकार के स्क्रैचेस भी नहीं है, यानी संघर्ष आगे कोई ज़्यादा विशेष नहीं होने वाला है। आयु रेखा लगभग बैठती है यहाँ पर 77-78 वर्ष की। तो ये वो रेखाएं हैं जो उठती रही गिरती रही आपके जीवन में, आपको सहयोग देकर के आगे बढ़ी। अब इस रेखा से जो भाग्य रेखा निकली है उसके बारे में बोलने वाला हूँ आपके सवालों से। सबसे पहले आपने पूछा है विवाह से संबंधित, मैं बता देता हूँ, मुझे पिछले समय में ऐसा लगा देखने में जैसे हो सकता है कहीं तलाक तक की स्थिति का सामना ना हो गया हो, लेकिन चलिए वो प्रेम संबंध था जो भी टूट चुका है जैसे भी है। यहाँ विवाह से संबंधित आपने पूछा है 2022-2023 आपके विवाह का साल होगा, उसमें आपका विवाह हो जाएगा। इसमें कई तरीके से ये चीज़ें मिलती हैं, जैसे मान लिया आपके यहाँ पर ये 43 से 44 वर्ष में ये रेखा है, इसी के साथ ये भाग्य रेखा का उदय भी है जो अंत तक चली गई है। इसका सवाल का जवाब भी मैं साथ के साथ देता हूँ। तो आपका विवाह 2022 से 23 से यहाँ से एक नए जीवन की शुरुआत, और साथ ही साथ नए व्यवसाय से संबंधित आपने पूछा है। देखिए व्यवसाय के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कनिष्ठा उंगली ज़्यादा अच्छा सहयोग नहीं कर रही, आपके पास व्यापारिक रेखा भी ज़्यादा नहीं है। कुल मिलाकर दूर स्थान से स्थान परिवर्तन हो सकता है, ऐसा संभावना है, और एक नई नौकरी की शुरुआत हो सकती है। यदि आपके पति का कोई व्यवसाय है तो उसकी एक नई शुरुआत हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि व्यवसाय अगर नया है और वो पति का है और उसको आप संभाल नहीं हैं, तो उस तरह का हो सकता है कि एक नई शुरुआत इस तरीके की हो। लेकिन ये नई शुरुआत आपके जीवन में बहुत जल्दी होने वाली है। तो ये इस तरह की रेखा थी, इसका मैंने फल आपको यहाँ पर बता दिया। माता पिता की हेल्थ के बारे में जब आप पूछते हैं तो वो उनका हाथ बताएगा, या तो माता पिता का या उनकी जन्मपत्री बताइए। विवाह में समस्या आएगी या नहीं, इनके विवाह जीवन में पहले समस्या आ चुकी है, चाहे प्रेम संबंध में रही हो बहुत बड़ी समस्या, और चाहे वैवाहिक जीवन में रही हो। आगे इनके जीवन में कोई विवाह से संबंधित समस्या नहीं आएगी, वैवाहिक जीवन अच्छी तरीके से चल पाएगा। तो ये सब मैंने आपको बताया। आपके सवालों के जवाब आपने पूछा है कि एक मेल का मैं यहाँ पर भेज रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ टाइम पैलेस, और उनके साथ आप जो है मिलान करके बताएंगे इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। कुंडली मिलान एक अलग विषय है, उसके लिए मुझे जन्मपत्री दोनों देखनी पड़ती हैं। अगर आप दिखलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से अनुदान देना होगा, और फिर मैं उसकी डिटेल्स के बारे में बता सकूँगा। तो इनके हस्तरेखाओं से सारे सवालों का जवाब दिया मैंने। इनको जल्दी से जल्दी कहिएगा, ये अपने राइट हैंड में इस उंगली में फायर ओपल पहने। यहाँ फायर ओपल पहनेंगी तो उससे क्या क्या लाभ मिलेगा बताता हूँ। नंबर 1 हेल्थ का फायदा, नंबर 2 इनके जीवन में वैवाहिक जीवन का सुख, और नंबर 3 इनका प्रोफेशनल सुख, संतान सुख। ये 4 चीज़ चाहिए इन्हें, चारों चीज़ मिलेंगी। यहाँ पर अगर सोने की अंगूठियाँ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नग कोई है तो कृपया करके उतार दीजिए, वरना विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना हो जाएगा।
तो ये मैंने बताया और आपको सवाल का जवाब दिए। आप उपाय में दूसरा, बृहस्पतिवार की कम से कम अगर व्रत ना रख सकें तो कम से कम बृहस्पतिवार की आजीवन अपने जीवन में पूजा कर लीजिएगा। साथ ही पढ़िए आदित्य हृदय स्रोत, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। फिर देखिए आपके जीवन में तरक्की उन्नति कैसे आपको प्राप्त होती है। नमस्कार।